हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के वो क्वेश्चन जहां में फंक्शन हमारा गिवन होगा विद द वैल्यू ऑफ लॉग वैल्यूज के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें डेरिवेटिव तो हमने रूल्स कर लिए हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट अ लॉग फंक्शन, बट उससे पहले जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी इन क्वेश्चंस के रिलेटेड में। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लॉग बेस ए एम एन। लॉग बेस ए एम एन, बेस ए कुछ भी हो सकता है, ए की बजाय 1 2 3 10 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखना, लॉग बेस ए एम एन को लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। डायरेक्टली मैं बेस नहीं बोलूंगा, लॉग एम एन का मतलब लॉग एम एन की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एम एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। और अगर यहां से इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम वैसे ही यूज कर लेंगे। तो अब ये तो प्रोडक्ट था m मल्टीप्लाइड n, अब m अपॉन n क्वेश्चन में log ऑफ m ओवर n का क्या फॉर्मूला है, इट्स इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो बेस जो है हमारा ये वो दोनों का बेस वही रहेगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाओ, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, लॉग की। log ऑफ m पावर n, log ऑफ m पावर n क्या आ जाएगा, जो हमारी पावर है वो आगे आ जाएगी n log m आ जाएगा। अब ये दोनों ये दो फॉर्मूलेस है ना, वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है, मैं रिलेट करके भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अगर लिखा हो कि log ऑफ p स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ p स्क्वायर ही हो गया। तो log ऑफ p नहीं p, हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। तो m मल्टीप्लाई, तो ये p और मल्टीप्लाई p हो रहा है, तो क्या लिखूंगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो क्या आ गया log ऑफ p प्लस log ऑफ p। तो ये वही बनता है 2 log p। तो क्या अब देखो log ऑफ p स्क्वायर, तो जो हमारी पावर है वो आ गया 2 log p। तो वही देखो log ऑफ m की पावर n, तो n आ गया n log m। ऐसे ही हमारे पास अगर log ऑफ p की क्यूब होगा तो क्या आएगा 3 log p, ठीक है। log ऑफ m पावर n हो तो हमारी पावर जो क्या है आगे आ जाती है, ठीक है। अब ये देखो, अब अगर लिखा हो log ऑफ m बेस a, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन log ऑफ a। तो log ऑफ a जो है कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर log ऑफ a या log ऑफ 1 log ऑफ 2 और log ऑफ 3 या 100 कुछ भी कांस्टेंट क्वांटिटी का log का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारे पास 0 ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा था, ये तो होगी प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें यूज करनी है, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो अब मैं बात कर रहा था डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव ऑफ द log x, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास log x, तो उसका डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन x है, उसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x। और दोबारा फिर से x का डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और जो हमारा x है उसका डेरिवेटिव दोबारा होता है, बट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना था 1। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बना, log ऑफ x का क्या बन गया हमारे पास 1 अपॉन x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है 1 अपॉन x। ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी हम यूज करेंगे। तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द log, ठीक है। तो अब मैं ये रब कर रहा हूं, आप पॉज करके इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं करना तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अब देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट में लिखा डिफरेंशिएट मैंने विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, log ऑफ
log x, और सेकंड क्या है log ऑफ बेस 7 log x, तो ये हमारे पास। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो कैसे करूंगा, तो इसको लेट करूंगा y, ठीक है, log ऑफ log x, ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा log ऑफ x का, तो क्या है 1 अपॉन x, log x है तो 1 अपॉन x, और x का डिफरेंशिएट अगेन। देखो अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन की फॉर्म बन रहा है, अगर हम इसको कॉम्पोजिट फंक्शन की फॉर्म में लें, कंसीडर करें, तो log ऑफ x का 1 अपॉन x, तो x का 1 आ गया, तो दैट्स इट। तो अब इसकी बात करें dy बाई dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द log ऑफ log x, ठीक है, तो क्या आएगा डेरिवेटिव, अब देखो log का डेरिवेटिव ऑफ log x, तो क्या आ गया 1 अपॉन log x। अब हमारे पास x ये है, log ऑफ x, जब log ऑफ x का डेरिवेटिव है तो 1 अपॉन x, तो अब क्या log ऑफ x, x क्या है हमारा log x 1 अपॉन x। अब डेरिवेटिव फिर से अगेन किसका, जो हमारा इनसाइड फंक्शन है। अब देखो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और फिर से x का डेरिवेटिव किया था, तो अब ये log इसका डेरिवेटिव तो हो गया, अब इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है किसका log x का, तो क्या आएगा 1 अपॉन log x, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर x 1 अपॉन x log x, दिस इज आंसर, योर dy बाई dx आ गया। अब इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो सेकंड क्वेश्चन को क्या लेट करूंगा फिर y log ऑफ 7 log x। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर हो log ऑफ a log ऑफ m बेस a, तो log ऑफ m अपॉन log ऑफ a लिख सकते हैं हम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, तो देखो चेक कर लो, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो log x अपॉन log 7 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन log 7, चेक कर लो log ऑफ m बेस a, तो log ऑफ m अपॉन log ऑफ a, log ऑफ m ये हो गया बेस 7, तो log ऑफ m बेस में जो था हमारा 7 log 7 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैंने बोला है कि ये जो log 7 है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा हमारे पास। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया dy बाई dx। तो अगर आपको याद हो कांस्टेंट अगर फंक्शन हो हमारे पास और उसके साथ कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं साथ में, तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन log 7 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन log 7, और डेरिवेटिव किसका होगा log ऑफ log x। अब log ऑफ log x का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया, देखो log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log x, तो मैं डायरेक्टली ये देखो यहीं से आंसर लिख रहा हूं, क्या आएगा 1 अपॉन x log x, तो ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख भी दो तो भी कोई बात नहीं, log x log 7, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ लग गए होंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन log वैल्यूज, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑफ द log। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ये मैं रख कर रहा हूं, क्या आ गया, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x log of टेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो ये है हमारे पास फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y हमारे पास log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो बेस 10। तो पहले तो मैं
क्या लिखूंगा इसको, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन लॉग 10। तो ये लिख दिया मैंने, चेक कर लो। ओके, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। इससे नेक्स्ट डिफरेंशिएट करूंगा, इसी की बेसिस पे चेक कर लेना dy बाई dx। तो भाई ये log 10 कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, तो डेरिवेटिव किसका होगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, log x का फार्मूला 1 अपॉन x। अब हमारे पास ये होल है ना, log x का 1 अपॉन x और x का डेरिवेटिव अगेन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से अगेन होगा इनसाइड फंक्शन का। तो log ये सारा x है तो क्या आ गया 1 अपॉन x, और इनसाइड फंक्शन जो हमारा ये इसका डेरिवेटिव अगेन। तो ये मैंने आपको बताया है। इसका डेरिवेटिव क्या है, देखो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x का क्या आ जाएगा 3, बाहर आ जाएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा 3, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो मैं लिखूंगा नहीं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और साथ में आ गया log x। तो ये हमारा डेरिवेटिव है dy बाई dx, और साथ में हमारे पास ये log 10 भी चल रहा है, ये तो हमने छोड़ ही दिया log 10, तो ये log 10 भी साथ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। log 10 तो कांस्टेंट क्वांटिटी था तो वो तो साथ में चलता रहेगा, ठीक है। तो वो हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे लॉग के बेसिस पे ही, ठीक है। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मैं ये रट कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करूंगा। यह क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ log x क्यूब प्लस e पावर x। तो ये फंक्शन है हमारे पास x क्यूब प्लस e पावर x। तो ये हमारे पास y गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ log x क्यूब प्लस e पावर x। तो हमने बताया है कि स्क्वायर रूट पावर को क्या बोलते हैं, हाफ पावर। होल पावर कितनी हो गई 1/2, होल पावर कितनी हो गई 1/2 लिख लिया मैंने स्क्वायर रूट पावर को। तो अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाई dx इस सारे का डेरिवेटिव हो। अब देखो x ये पूरा फंक्शन है, फंक्शन की पावर n, x की पावर n वाला फॉर्मूला nx n माइनस 1, और फिर से x का डेरिवेटिव। तो क्या आएगा मेरे पास 1/2 log x क्यूब प्लस e पावर x होल पावर 1/2 माइनस 1, यही आएगा ना। देखो ये पूरा फंक्शन है, फंक्शन की पावर n आ गया फंक्शन n माइनस 1। अब इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन होगा x क्यूब प्लस e पावर x, इसका डेरिवेटिव फिर से करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास log ऑफ x क्यूब प्लस e पावर x की पावर माइनस 1/2 आ गई, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब इसका तो यहाँ पे क्या log x, तो क्या आ गया डेरिवेटिव 1/x क्यूब प्लस e पावर, ये देखो log x का 1/x, और इनसाइड फंक्शन फिर से है तो उसका डेरिवेटिव गेन होगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं। तो ये देखो 1/2, तो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जाके मैं क्या लिख लूंगा, इसको पॉजिटिव पावर लिख लूंगा।
ठीक है, साथ में प्रोडक्ट एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स क्यूब का 3x², डायरेक्टली डेरिवेटिव एक्स की पावर n, यही n(x(n-1), 3 आ गया एक्स की पावर 3 - 1 2, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो हमारे पास आंसर देखो क्या बन गया, 3x² प्लस ई पावर एक्स अपॉन 2x³ प्लस ई पावर एक्स, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ log x³ प्लस ई पावर एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज dy by dx। तो ये हमारा बन गया dy by dx। चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो इसको। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा dy by dx। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को कि हमने किया कैसे है, क्या लिखा है। ठीक है, तो फंक्शन के इनसाइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव गेन करें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ये मैं पहले रब कर लूं। अब देखो, मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन, लिखा है डिफरेंशिएट log x plus 2 plus square root of x square plus 4x plus 1 with respect to, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी आप देखो। गिवन हमारे पास, इसको लेट कर लेते हैं y, ठीक है, तो इसको y लेट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट with respect to x। अब देखो फॉर्मूला यही, log of x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log of the function is equals to 1 upon the function। ये होल फंक्शन है, log of the x, log of inside function को 1 upon the x। ठीक है, तो ये हो गया log of x, ये हमारा पूरा का पूरा x है, तो इसका डेरिवेटिव लिखूंगा तो क्या है 1 upon x plus 2 plus square root of x square plus 4x plus 1, यही आएगा ना। log x का डेरिवेटिव 1 upon x, तो 1 upon x आ गया। अब x का डेरिवेटिव अगेन इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, इनसाइड फंक्शन का x plus 2 square root of x square plus 4x plus 1, तब इसकी बात करूंगा मैं। ठीक है, तो क्या आ गया dy by dx equals to 1 upon x plus 2 plus square root of x square plus 4x plus 1, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं। अब देखो x का u plus v plus w, अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव होगा एडिशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आ गया 1, डेरिवेटिव 2 कितना आ गया 0। अब किसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा। तो क्या मैं स्क्वायर रूट पावर को ऐसे लिख सकता हूं, पावर 1/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये पावर ही 1/2 है, हाफ पावर को स्क्वायर रूट पावर ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पावर। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, तो dy by dx equals to 1 upon x plus 2 plus square root of x square plus 4x plus 1
तो अब देखो 1 प्लस 0 तो ये तो हो गया 1। अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं x की पावर n का, ये देखो x की पावर n आ गया लेकिन x की पावर n माइनस 1, बल्कि फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं ना, x पावर n तो n आ गया x की पावर n माइनस 1। फंक्शन की पावर n हो, x हमारा फंक्शन है, फंक्शन की पावर n हो तो n आ गई फंक्शन की पावर n माइनस 1। अब देखो इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 आ गई। अब फंक्शन की पावर 1/2 माइनस 1 होगी, तो फिर दोबारा डेरिवेटिव इनसाइड फंक्शन का आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द इनसाइड फंक्शन। तो ये आ गया मेरे पास, चेक कर लो। अब देखो दिमाग में गई बात ना कि x की पावर n x n माइनस और x का डेरिवेटिव अगेन होगा, इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन होगा, तो वो ही कर रहा हूं मैं। तो क्या क्या 1/x + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो अब देखो 1 + 2 तो ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 की पावर -1/2 बन गई। अब इसका डेरिवेटिव देखो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x, 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा 4, 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, ये तो पता है ना। x स्क्वायर का डेरिवेटिव x की पावर nx n माइनस 1 2x आ गया, तो 4x 4 तो कांस्टेंट है, तो जब डेरिवेटिव करूंगा 4x का तो 4 बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ द x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया 1, तो 4 आ गया। तो 1 तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे पास, चेक कर लो कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया 0, तो वो लिख दिया मैंने। तो अब ये मैं सब कुछ रख रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया dy/dx इक्वल्स टू 1/x + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो अब इसको क्या लिखूंगा 1 + 1 ये 2, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में पावर को मैं क्या कर दूंगा पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में आ गया 2x + 4, ठीक है। तो इसको लिख लो ऐसे। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चेक करो, चेक कर लो। अब यहां से मैं अगर 2 कॉमन निकाल लूं, ये 2x + 4 था, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा देख लो, ये मैं रब कर रहा हूं। तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप अगर आप पॉज करके वीडियो तो ये लिख लो, तो इट्स मच बेटर फॉर यू एंड मच बेटर फॉर मी, क्योंकि मैं ये रब करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेरिवेटिव किया लॉग ऑफ द फंक्शन, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव किया। अब इसको मैंने बता दिया आपको एक्सप्लेन करके क्या डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ, इससे नेक्स्ट वाला स्टेप लिखूंगा। तो ये यहाँ से मैं रब किया, अब देखो तो क्या आ गया dy/dx इक्वल्स टू 1/x + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो अब इसकी बात करो, 2 कॉमन निकाल लूंगा, 2 कॉमन निकालते तो रह गया x + 2, निकल जाता है 2 कॉमन, तो लिख लिया, तो ये बच गया। चेक कर लो 1 + x 2 कॉमन निकाल लिया तो x + 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आ रहा है, तो ये आ गया 1 + x + 2 अपॉन, चेक कर लो यही आ गया मेरे पास स्टेप। और इससे नेक्स्ट मैं क्या करूंगा देखो, अब देखो कंबाइंड एलसीएम 1 × स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो क्या आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन होल एलसीएम हो गया। अब देखो x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो यही बना x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए। तो
तो बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर है। तो बच गया x² + 4x + 1 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इस फंक्शन को मैंने डेरिवेटिव किया, तो ये हमारा आंसर बन गया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, और इसी बेसिस पे हम बाकी क्वेश्चंस भी आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बाकी क्वेश्चंस हैं लॉग के, वो भी हम ऐसे ही अपने फॉर्मूलास को अप्लाई करके और प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम कर सकते हैं, ठीक है। और इससे नेक्स्ट हम डिफरेंशियल की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे लॉ क्वेश्चंस हो गए, और इससे नेक्स्ट हम अब जो हमारी एक्सरसाइज होगी इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल और इम्प्लिक्ट फंक्शन, तो वो हम वो करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और अगर इस लेक्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है।